बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको कल कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने या जो पाकिस्तान के आम लोगों ने रद्द अमल दिया आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद, और ये रद्द अमल तो अभी आ रहा है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन ने रब्ता किया, उनके मैसेजेस आए और वो अपने दिल के जज्बात बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमने तो इतनी तबाही कभी ख़वातीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में देखी नहीं। वो ये कह रही हैं ऐसा तो कभी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ, ऐसा तो कभी ज़िया-उल-हक के दौर में नहीं हुआ ख़वातीन के साथ, जो इस दौर में ख़वातीन के साथ किया गया। तो आर्मी चीफ कैसे कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से ये मामला हो रहा है? हालांकि ये सब कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर किया गया और ये इस हुकूमत को बचाने के लिए किया गया। मामला तो पॉलिटिकल है ना, तो उसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है लगातार। और मैंने आपसे कहा था कि ये जिस किस्म का एक खौफनाक रिएक्शन आया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के बाद, तो ये ऑब्वियस था कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो पाकिस्तान के मालिक हैं और बाकी सारे यहाँ पे कमी कमीन रहते हैं। लिहाजा जब भी कोई उनकी किसी पॉलिसी पे तनकीद करता है या उनकी किसी बात को डिनाई करता है या उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर उसको रगड़ा दिया जाता है। और ये हमेशा से हो रहा है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की मिडिल क्लास बामुकाबला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। मैंने 3 साल पहले इसीलिए कहा था कि ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये कोई पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए और ये कोई मौलवी भी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है। मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, ये आपको टक्कर देगी। मैंने ये कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले, तो एक्चुअली 3 साल से यही हो रहा है। जब भी कोई जुल्म और ज्यादती होती है, लोग बड़ी शिद्दत से उसके खिलाफ बोलते हैं। वो गलत चीज़ देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ बात करते हैं। उसकी वजह से एक रद्द अमल आता है। ये लोग डरे हुए नहीं है, खौफजदा नहीं है। ये देखते हैं आर्मी चीफ गलत बात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ के खिलाफ वो बोल देते हैं। DGISPR ने कोई झूठ बोला है तो उनके खिलाफ बोल देते हैं। किसी सियासतदान ने कोई, इवन इमरान खान साहब की गलतियों पे, ये इमरान खान साहब को भी, हालांकि सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, बाकी तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता इस वक्त। ये तो सरकारी मुलाजमीन है, वो तो लीडर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो ये जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है या जो क्लास एक्टिव हो गई है, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूं, ये तो इमरान खान साहब जब गलती करते हैं तो इमरान खान की गलती को भी पकड़ लेते हैं। PTI किसी गलत बंदे को टिकट दे दे, मिनिस्टर बना ले या उसको कोई ओहदा दे दे तो उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं, 24 घंटे में फैसला वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी खराबी ये होती है कि जब भी वो ये देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है या वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को ठीक करने के, वो उन लोगों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं। अब सख्ती जनाब इमरान खान साहब पे कर दी गई है पहले मरहले में, और अदालत के अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब के वकला को इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फैसल फरीद साहब हैं, उन्होंने कोशिश की, उनके बाद अदालती अहकामात भी हैं, इसके बावजूद उन्हें जेल के अमले ने मना कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया। और रद्द अमल अब जो शुरू हुआ है, जो कुछ भी आर्मी चीफ के मुतनाज़िर स्टेटमेंट के बाद हुआ, उसमें सबसे पहले मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। इस पे जो फैसल चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान के केसेस की जेल समात इतने दिल के लिए मुलतवी करना और तब तक इमरान खान की वकला और फैमिली से मुलाकात रोकना बाइस तशवीश है। इमरान खान को तनहा जेल अथॉरिटीज़ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें पता है जेल हुकाम अपने मामलात में इतने आज़ाद नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर महकूम है। मुलाकात करवाई जाए ताकि आवाम को इमरान खान की हालत के बारे में बताया जा सके। ये जनाब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। PTI इसके ऊपर सख्त रद्द अमल दे रही है कि ये कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को दोबारा से कह दें तन्हाई में डाल दें। और ये रद्द अमल है उस बात का जो पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के रद्द अमल के तौर पे जो कुछ कहा, ये एक तरह से उसका जवाब है। और अब 10 दिन के लिए इमरान खान साहब से कोशिश कर रहा है सिस्टम की जनाब मुलाकात ना करवाई जाए, इमरान खान साहब को फिर कह दे तन्हाई में रखा जाए, उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हत्ता कि पंजाब के अंदर आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि हम पूरे तरीके से, पूरे जोर के साथ इसका मुकाबला करेंगे। हम इमरान खान को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे और इसकी इजाज़त इस निज़ाम को कभी नहीं देंगे कि ये जो मर्जी मनमानी करें इमरान खान के साथ और उसको उसी तरह से ट्रीट करें जैसे ये माजी में करते रहे। अब नाज़रीन ये चीज़ आ गई आपके सामने, आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रद्द अमल रुक ही नहीं रहा, एक के बाद एक रद्द अमल आता है। अभी ये आलिया हमजा साहिबा का जो स्टेटमेंट आया रद्द अमल के तौर पर, मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया। तो वो ये कह रही है कि जरताज गुल को जैसे उठाया गया, कमल शोजब को जिस तरह घर घर बेघर होकर फिरती रही कमल शोजब, सनम जावेद, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा,
तैयबा राजा है, मैं किस किस का नाम लूं। यहां पर हमने फस्तायत बर्दाश्त कर लिए और आज भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक बात कहना चाहती हूं, माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं, किसी एक औरत की इज्जत बाकी औरतों से मुकद्दम नहीं हो सकती। इस नफरत को कम करें। आलिया हमजा, यानी पाकिस्तान की रियासत गुलाम बन चुकी है एक तरह से आप सोचें तो मरियम नवाज की। रियासती इदारे जो है वो उनकी चाकरी कर रहे हैं। मरियम नवाज की कोई तौहीन कर दे या उनके बारे में कोई तनकीदी ट्वीट कर दे तो उसको ISI वाले उठाकर ले जाते हैं और चिड़ियाघर के साथ जो बेसमेंट है वहां जाके मारते हैं, हत्ता के और शहरों से भी उठा रहे हैं और टॉर्चर करके उन्हें मना करते हैं। तो बेचारे लोग रो रो के कह रहे होते हैं कि हम मरियम नवाज के खिलाफ आइंदा कोई बयान नहीं देंगे, हम मरियम नवाज। ये ISI इस मकसद के लिए बनी थी। तो पाकिस्तानी खासतौर पे जो ओवरसीज हैं वो तो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। अब जनाब मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जितने उन्हें इकट्ठा किया जाए, दोबारा कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर किया जाए। तो 23 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने यूरोप में, बरतानिया में धरने दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगी। तो इस मौका पर मुलाकात अगर ना करवाई गई तो ये प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज बैरून मुल्क हैं उन तमाम एम्बेसीज के बाहर बाकायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी धरने देकर बैठेंगे, जैसा कि वो अडियाला जेल के बाहर वहां धरने देकर बैठते हैं। तो ये एक प्रेशर डालने का सिलसिला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में ही शहरियों से मुलाकातें शुरू कर दी। ये अब सुहेल अफरीदी साहब का अकेले का काम नहीं है, अब ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी में नौजवानों को इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में नौजवानों ने जिम्मेदारी ली थी, ऐसे पाकिस्तान में नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ओहदों शोदों को भूल कर, बड़ी बड़ी पोजीशंस को भूल कर, वजारतों और मुशारतों को भूल कर नौजवानों को अपने अपने गली मोहल्ले, अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने गाँव में हर तरफ ये पैगाम लेकर जाना पड़ेगा और पूरी एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी। ये सर्दियों के 1-1.5 महीना इनके पास है, यानी दिसंबर के अभी 10 दिन बाकी हैं, इसके बाद जनवरी और फरवरी के 10-15 दिन बाकी हैं, उसके बाद ही कोई तहरीक चलेगी तो चलेगी। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि मौसम बहार की आमद तक इतनी सर्दी के अंदर नॉर्मली तहरीकें पाकिस्तान में नहीं चलती, लिहाजा ये वो टाइम है जब तहरीक का मोमेंटम बनाया जा सकता है। तो इन 40-50 दिनों को ज़ाया करने की बजाय इसमें मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 50-60 दिन का टाइम है, लगभग 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने। तो इन 1.5-2 महीनों में 50 से 60 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सारा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी गए, जाके लोगों के अंदर घुल मिल गए, बातें की। बहुत सारे लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं, हुक्मरान आते हैं लेकिन अपने प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, हमें ऐसे कोई नहीं मिलता। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं।